ओके बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेविलियन फंड का क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, और फिर उसी के बिहाफ पे आपको एक बिल्डिंग फंड का क्वेश्चन देंगे। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी। पेविलियन फंड और बिल्डिंग फंड ऐसे फंड्स हैं जो कि उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की असेट क्रिएट करते हैं। यानी जब भी कभी पैसा इन फंड्स में से खर्च होगा तो वो पैसा किसी न किसी प्रकार से हमारे बिजनेस की असेट क्रिएट करेगा। तो आज आइए इसी का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 says show how are the following items dealt with while preparing the final account for the year ended 31st March 2020 of a not for profit organization। आपको ये बताना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जब फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं तो इन आइटम्स को कहाँ डील करेंगे। तीन केसेस इस क्वेश्चन में दिए हैं। जब आप स्टेप बाय स्टेप इन तीनों केसेस को करोगे ना बेटा, तो आप मान के चलो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। केस ए, जो केस वन है या केस ए है, पहले हम इसी की बात करेंगे बेटा। केस वन सेज एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन ₹6 लाख। इस क्वेश्चन में जो केस ए है, इसमें ऐसा लिखा है कि हमने एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंडिचर फॉर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन, यानी पेविलियन बनवाया और उस पे हमने पैसा खर्च किया है 6 लाख रुपए। ठीक है, अब आपको ये समझना है ये पेविलियन क्या है। ये मैंने बता दिया था। पेविलियन स्टेडियम को कहा जाता है ना। स्टेडियम जहाँ पे सब लोग बैठते हैं, दर्शक लोग बैठते हैं, खिलाड़ी लोग बैठते हैं, उसे हम लोग पेविलियन कहते हैं। तो पेविलियन को बनवाने के लिए 6 लाख रुपए खर्च हुए। फिर आगे लिखा है द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, यानी इसका मतलब वो कंस्ट्रक्शन का काम, वो जो पवेलियन बनाने का काम है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी चल रहा है। ओके, नेक्स्ट सेज एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड, मतलब अभी वो चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। कैपिटल फंड एज एट 31 मार्च 2019 इज ₹20 लाख। अगर आप यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे, डेट देखेंगे 31 मार्च 2019 के, और आपके पास क्वेश्चन में जो ये आइटम्स हैं इनको हमें जो डील करना है, फाइनल अकाउंट बनाने की डेट क्या है, 31 मार्च 2020। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आपका जो ईयर एंडिंग डेट है, ईयर एंडिंग डेट वो है 31 मार्च 2020। तो आपको इन डेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस समझ आएगा। जब आप ये सब चीजें देखोगे ना तब आपको समझ आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चलोगे तब दिमाग में बैठेगी चीजें। आपके पास जो कैपिटल है वो ओपनिंग गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन। बैलेंस शीट जब अपन बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग कैपिटल उसमें आती है। क्लियर? चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। बस क्वेश्चन केस वन जो है वो इतना सा है। ठीक है, एक बार मैं फिर से केस वन को डिफाइन कर देता हूँ। केस वन में लिखा है एक्सपेंडिचर किया है हमने पवेलियन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो है 6 लाख रुपीज का। मैंने लिख दिया एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख। पवेलियन का जो काम है अभी तक बन करके पूरा नहीं हुआ है, वो अभी कंप्लीटेड नहीं है, वर्क इज इन प्रोग्रेस है। और कैपिटल फंड मेरे पास दे रखा है 31 मार्च 2019 का 20 लाख रुपीज, विच मीन्स ये ओपनिंग कैपिटल मेरे पास गिवन। ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल गिवन है, और आपसे पूछ रहा है कि 31 मार्च 2020 को फाइनल अकाउंट में आप इन दोनों आइटम्स को कैसे डील करोगे। तो सबसे पहली बात, क्या पवेलियन का इस क्वेश्चन में कोई फंड बना है? द आंसर इज नो। there is no pavilion fund is maintained in the question, so it means जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसका नेचर क्या है बेटा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कभी भी आप वो पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं और उससे किसी न किसी प्रकार की कोई असेट क्रिएट हो रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। या तो असेट क्रिएट हो रही है या लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, द एक्सपेंडिचर, है ना। मैं आप इसको इस तरीके से डिफाइन भी कर सकता हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर विच क्रिएट ईदर असेट और रिड्यूसेस लाइबिलिटी, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे या तो असेट क्रिएट होती है या लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, उन्हें हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इस केस में पेविलियन का कंस्ट्रक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो सिंपल सा इसे हम जो शो करेंगे बेटा, ये हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे इतनी सी एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में मैं यहाँ पे से लिखूंगा ये बैलेंस शीट
ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सट्रैक्ट, आपको पता होना चाहिए जो एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर के होते हैं। देखिए 11th क्लास में छोटी सी बात की थी हमने, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एक्सपेंडिचर्स दो टाइप के होते हैं, वैसे तो तीन टाइप के होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट यहाँ जो अभी मेरा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मुझे रेवेन्यू और कैपिटल को ही बताना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, छोटा सा मैं आपको डिफरेंशिएशन बता रहा हूं, समझ जाना। देखिएगा भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है बेटा जो या तो आपके बिजनेस की असेट क्रिएट कर रहा है, मतलब असेट बढ़ा रहा है, या लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहा है, लाइबिलिटी रिड्यूस करता है, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो ना तो आपके बिजनेस की असेट पे कोई इफेक्ट पड़ता है उनसे, और ना लाइबिलिटीज पे पड़ता है, मतलब असेट और लाइबिलिटीज दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं। बस अब ये चीज अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो आपको ये चीज भी समझ आ जाएगी इजीली। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बैलेंस शीट में शो होते हैं। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ, ये बैलेंस शीट के आइटम होते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड में शो होंगे। जनरली असेट में होते हैं, अगर कोई लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है तो वो लाइबिलिटी में से रिड्यूस हो जाएगा, माइनस होकर के शो होगा। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, इसे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग रखते हैं। ठीक है, एक बार आप इन चीजों को फिर से समझिए जो मैंने बताया है। मैं क्यों आपको ये चीजें बता रहा हूँ, बिकॉज बेटा ये बेसिक्स हैं इस चैप्टर के। जब तक आप किसी एक्सपेंस का नेचर नहीं पहचान सकते कि वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, तब तक आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि ये बैलेंस शीट वाले आइटम्स हैं या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आइटम है। मैंने अभी तक आपको ना रिसिप्ट एंड पेमेंट समझाया, ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर समझाया, ना बैलेंस शीट समझाया। बट स्टेप बाय स्टेप जितने जितने टॉपिक्स हम कवर करते हुए चलेंगे, उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कुछ कुछ टर्म्स मैं आपको रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी एक्सप्लेन करूंगा। तो जो पैसा आपने पवेलियन बनाने पे खर्च किया है, ये पैसा क्या कहलाएगा बेटा? ये पैसा कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसे बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करना होगा। ठीक है, तो यहां पर ये लाइबिलिटी होती है हमारी, अमाउंट, असेट, अमाउंट। तो बेटा यहां पे हम लोग लिखेंगे पेवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस। पेवेलियन WIP लिख रहा हूं, आप चाहो तो मैं यहाँ ब्रैकेट में आपके लिए मेंशन कर देता हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस। WIP का फुल फॉर्म वर्क इन प्रोग्रेस होता है, और ये 6 लाख रुपीस की मेरी असेट बनी। अब इतनी बात तो आपके लिए बहुत सिंपल सी है। अब नेक्स्ट जो बात बता रहा हूँ उसको समझिएगा। जो कैपिटल फंड है मेरे पास दिया हुआ है ना, अच्छा अभी अगर मैं कहूँ कि मैंने आज अगर बिल्डिंग बनवा दी है और उसके बाद उसका रिपेयर चल रहा है या उसकी वाइट वॉशिंग चल रही, बनवा दी, एक बार कंप्लीट हो गई 1 ईयर में, पहले पूरी टोटल बनवा दी, बाद में रिपेयर करवा रहा हूँ, तो रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा बेटा। वो रिपेयर का जो पैसा आएगा वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करोगे, जो मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता रहा हूँ। क्योंकि रिपेयर करने से, आपकी बिल्डिंग रिपेयर करने से आपकी असेट ना तो बढ़ती है ना कोई लाइबिलिटी कम होती है। ठीक है, दोनों कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो एक बार अगर आपने ये एसेस ले लिया हो तो मुझे नीचे वाला पार्ट रफ करना है। मुझे कैपिटल फंड में दो चीजें और एक्सप्लेन करनी है। एसेस ले लें बच्चा, इतनी इतनी चीज का। आप सुनिएगा ध्यान से, मैंने लिखा कैपिटल फंड। हम में से सब बच्चा ये जानता है बैलेंस शीट जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है। यानी ये जो बैलेंस शीट बन रही है ये 31 मार्च 2020 की बन रही है एज पर क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे पास जो कैपिटल होनी चाहिए वो भी ओपनिंग होनी, क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए। बट मेरे क्वेश्चन में जो कैपिटल दी हुई है वो कौन सी है? ओपनिंग कैपिटल, 20 लाख रुपीस की। अब बेटा ओपनिंग कैपिटल में आपको पता है कि आप जो प्रॉफिट होता था वो ऐड करते थे, ड्राइंग्स वगैरह लेस करते थे 11th क्लास में, तो वो तो हमारे पास गिवन नहीं है। बट हमारे पास क्या गिवन है? 6 लाख रुपीस। समझो, अब इस चीज को थोड़ा सा समझना। जो पैसा आपने खर्च किया और असेट क्रिएट किया, ठीक है, इससे आपकी असेट 6 लाख की बढ़ी। ठीक है, तो बेटा ये जो आपका पैसा था इसमें किसी प्रकार का कोई और
फंड नहीं था। अगर फंड होता तो यहाँ पे और भी ट्रीटमेंट होता। इस जगह पे मैं एक और चीज करता जो कि मैं अगले क्वेश्चन में करने वाला हूँ। इसका जो केस 2 है वहां करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ? क्योंकि यहाँ पर फंड, पहली बात तो यहाँ फंड आपका मेंटेन नहीं है। पेविलियन अगर फंड मेंटेन होता तो मैं ये सेम अमाउंट पेविलियन का यहाँ ऐड करूंगा। क्यों करूंगा अभी आ रहा हूँ, केस 2 पे बता रहा हूँ। बट इस क्वेश्चन में हम ये अज्यूम करेंगे ना तो कोई प्रॉफिट है ना कोई ड्राइंग है, तो यही ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल बन करके मेरे पास आ जाए। तो केस 1 का सोल्यूशन तो सिर्फ इतना सा है, सिर्फ ये बैलेंस शीट बनेगा, पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस 6 लाख असेट साइड में और कैपिटल फंड में ये 20 लाख रुपए लाइबिलिटी साइड। एसएस ले ले बेटा, ये एसएस आप ले चुके हैं एक बार। अब बेटा मैं बात कर रहा हूँ केस 2 की। देखिएगा केस 2 में क्या है, सेम क्वेश्चन है, एक छोटी सी चीज चेंज है। केस 2 सेज एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन इज 6 लाख। आपने 6 लाख रुपीस खर्च किए हैं पेविलियन को बनवाने के लिए। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड नॉट येट कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पेविलियन फंड एज एट 31 मार्च 2019, मतलब ओपनिंग फंड का बैलेंस दे रखा है मेरे पास कितना रुपया, 10 लाख रुपीस। एंड कैपिटल फंड एज एट 31 मार्च 2019 इज 20 लाख। तो इस बार अब आपके पास पेविलियन का क्या दे रखा है बेटा, ओपनिंग बैलेंस। तो जब आपके पास पेविलियन का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो आप समझिएगा मैं क्या करूंगा। देखिए जी, मैं ऊपर वाली चीज को रफ कर दूंगा एक बार, है ना। ये क्वेश्चन तो आपको समझ तो आ गया कि क्वेश्चन में क्या चीज थी। अब मैं पेविलियन का जो स्टेटमेंट है वो यहां बना, ठीक है। इस बैलेंस शीट को भी वापस हम लोग बना लेंगे अभी। मैंने जैसे आपको कल सिखाया था, हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट शोइंग लिखते हैं ना। तो आप स्टेटमेंट शोइंग इसके ऊपर लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग पेविलियन फंड, स्टेटमेंट शोइंग पेविलियन फंड। पवेलियन बोलो या पेविलियन बोलो, एक ही बात। पर्टिकुलर और अमाउंट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पवेलियन फंड। बेटा इस बार मेरे पास क्वेश्चन में 31 मार्च 2019 में 10 लाख रुपीस का पेविलियन फंड का बैलेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है ना पेविलियन फंड का बैलेंस 10 लाख है। फिर इस बार अब आपको डोनेशन वगैरह नहीं मिला, लेकिन आपने एक्सपेंडिचर किया तो वो यहां से लेस होगा। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन, पेविलियन को कंस्ट्रक्ट करते टाइम आपने जो पैसा खर्च किया वो है बेटा 6 लाख। अब ये 6 लाख रुपए यहाँ से माइनस होंगे बिकॉज आपने पहले से कोई फंड मेंटेन कर रखा है। तो बेटा ये मेरे पास कितना बैठेगा, 4 लाख रुपए। अब ये 4 लाख लिखने के बाद अब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट में सबसे पहली चीज तो आप लिखोगे इधर ये बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 और ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है। यह लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट। देखिए यहाँ आएगा पेविलियन, बैलेंस शीट में असेट साइड में पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि पेविलियन हमारी बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग अभी बन करके तैयार नहीं है। हमने इस पे 6 लाख रुपए खर्च किए बेटा। तो जो 6 लाख रुपीस का अमाउंट है वो असेट साइड में जाएगा पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से, बिकॉज ये हमारी असेट क्रिएट हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, then opening capital, opening balance of capital fund is given in the question, that is 20 lakh rupees। इस 20 लाख रुपीस में इस बार ये जो पेविलियन है इसे ऐड करना होगा। जो पेविलियन पे पैसा हमने खर्च किया है इसे मुझे ऐड करना होगा। देखो अब इसका जो ऐड करने का रीजन है वो बहुत सिंपल सा, ये 26 लाख आ रहा है टोटल ना, यहाँ पे 26 लाख डाल, इसका कभी टोटल नहीं लगाया जाता बिकॉज ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। आप कहोगे सर ये 6 लाख रुपीस आपने क्यों ऐड किए, सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा बेटा 6 लाख रुपए का मैंने असेट क्रिएट किया, वो असेट अल्टीमेटली है किसका, ऑब्वियसली बात है उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिस भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने ये कंस्ट्रक्शन करवाया। तो ये उसकी नेटवर्थ में तो काउंट होगा। नेटवर्थ मतलब जो भी उसके पास है, धन संपदा है। तो इक्वल बैलेंस करने के लिए, असेट और लाइबिलिटीज का टोटल इक्वल करने के लिए जो 6 लाख रुपीस आप यहाँ पे लिखते हो
ये असेट का वो यहाँ पे भी आपको ऐड करना है। और नीचे ये जो पवेलियन फंड का बैलेंस बचेगा वो तो बचना है, पवेलियन फंड, ये आपने जो 4 लाख रुपए निकाला ये, तो आप इसको इस तरीके से समझिए, पवेलियन फंड का जो बैलेंस था वो पहले 10 लाख था, इसमें से मैंने 6 लाख रुपीज लेस किया, 6 लाख रुपीज यहाँ से माइनस किया, बिकॉज मैंने कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्च किया ना पैसा, और वो 6 लाख रुपए मैंने असेट साइड में लिख दिया। तो देखिए दो तरीके से अगर आप समझो इसको, यहाँ से 6 लाख माइनस हुआ, वहां 6 लाख प्लस हुआ, तो इसका इफेक्ट पता है, ये अभी मैं अधूरी बैलेंस शीट बना रहा हूँ, इसका इफेक्ट अभी आपको यहाँ समझ शायद ना आए, लेकिन अगर मान लो पूरी बैलेंस शीट बना रहा होता, तो यहाँ से 6 लाख माइनस हुआ लाइबिलिटी साइड से, और कैपिटल असेट साइड में 6 लाख प्लस हुआ, तो टोटल 12 लाख रुपए कैपिटल वाली साइड में ज्यादा है। ठीक है, हमारे लिए तो कंस्ट्रक्शन अभी 6 लाख का ही हुआ है, तो इसीलिए वो 6 लाख रुपीज हम लोग पवेलियन के यहाँ डेबिट साइड में मतलब क्या लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड करके शो करते हैं। सिर्फ आपको ये चीज समझनी है, इक्वल बैलेंस करने के लिए जब पवेलियन फंड बना हो या बिल्डिंग फंड बना हो, तो जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है वो आपको कैपिटल में अमाउंट ऐड करना है, अगर वो ओपनिंग कैपिटल गिवन हो। ठीक है, एक बार इतना इतना एसेस ले लें, किसी बच्चे को डाउट हो तो पहले पूछ लें। बेटा ये केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 2 है, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 का केस नंबर 2 है। जल्दी से एसेस ले लें, किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लें। चलिए अब इसका केस नंबर 3 देखिएगा, बिल्कुल सिमिलर है, बस अब आपके पास क्वेश्चन में डोनेशन और पेविलियन फंड के लिए रिसीव हुआ है। केस नंबर 3 देखें, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन इज 6 लाख, कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड, पेविलियन फंड एज एट 31 मार्च 2019 इज 10 लाख, 10 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, और 31 मार्च 2019 का ओपनिंग कैपिटल फंड दे रखा है 20 लाख रुपए, और लिखा है डोनेशन हमें रिसीव हुआ है 1 जन 2020 को 5 लाख रुपीज का। देखिए डोनेशन हमें कभी भी मिले, 1 जन को मिले या इस साल में कभी भी मिले, तो हमें उसे बस ऐड करना है। तो आप देखिएगा, मैं पहले ऐड वाला आइटम लिख देता हूँ, ये केस 3 हो जाएगा, क्योंकि आपका ओपनिंग बैलेंस 10 लाख सेम है, ऐड कर देंगे डोनेशन रिसीव, जो हमें डोनेशन मिला इस फंड के लिए 5 लाख रुपीस, इसमें से बस हम लोग कंस्ट्रक्शन पे जो पैसा खर्च हुआ है ना, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, ये 6 लाख रुपीस हम लोग यहाँ से माइनस कर दें। तो बेटा ये माइनस करने के बाद जो आएगा 9 लाख रुपीस हमारे पास बैलेंस बचता है, ये 6 लाख नेगेटिव है ना, इसे 16 लाख ट्रीट मत करना, जहां पे ब्रैकेट बन जाए वो नेगेटिव। तो 9 लाख रुपीस का आपका इस बार पेविलियन फंड का बैलेंस है, आप यहाँ पे 9 लाख रखोगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ 6 लाख बिल्कुल सेम, और यहाँ 20 में 6 ऐड करके 26, ये केस 3 हो गया। एसएस ले लें बच्चों। तो आप लोगों को इतना समझ आ गया, ये पवेलियन फंड यानी ऐसे फंड्स जिनसे असेट क्रिएट होता है, वहां पे सिर्फ एक चीज का प्रॉब्लम आता है, उसे कैपिटल में भी ऐड करना होता है जितना पैसा आपने खर्च किया। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर होता है उसे कैपिटल में ऐड करना होता है। ये एक नई चीज थी जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। अब एक बिल्डिंग फंड का क्वेश्चन करते हैं ऐसा है। ठीक है, मैं आप लोगों को सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ और फिर उसका हम लोग सोल्यूशन भी देख ही रहे हैं। देखिए क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन में लिखा होगा बिल्डिंग फंड का बैलेंस दे रखा होगा 10 लाख। ठीक है, ये एल लिख देता हूँ, 10 लाख को शो करता है। आपको डोनेशन रिसीव हुआ है बिल्डिंग फंड के लिए 4 लाख का। ठीक है, आपने बिल्डिंग फंड का पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 7 लाख, आपने 7 लाख रुपए का पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा, और इस पे आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। जो बिल्डिंग फंड के लिए पैसा आया आपका, आपने उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, और वहां से आपको जो इंटरेस्ट रिसीव होता है बेटा, ये क्वेश्चन में दे रखा है
सपोज 50,000 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10,000 ही मान लीजिए, ठीक है। अब आपके पास एक्सपेंडिचर जो आपने किया है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मैं सिर्फ एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग लिख देता हूँ, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन वर्ड थोड़ा जरूरी है लिखना भाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो बेटा ये खर्च हुआ है, मान लो आप 3 लाख रुपए, और बिल्डिंग अभी तक बन करके तैयार नहीं हुई है बेटा। ये 3 लाख रुपए मैं ना सिर्फ इसे 3L लिख देता हूँ, आपको शो नहीं हो रहा होगा, 3L। अब आपके सामने क्वेश्चन है एक ये, और आपको इसको इस तरीके से एक फंड बना करके, स्टेटमेंट बना करके और बैलेंस शीट में लिखना, ठीक है। तो आइए जरा करते हैं। मैंने सिर्फ 2 चीजें और एक्स्ट्रा इसमें मिला दी, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट मिला दिया और इसका इनकम मिला दिया, इंटरेस्ट मिला दिया, तो वो भी ऐड हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है आपकी बुक में। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में हमें अगेन सेम क्या करना है, पहले स्टेटमेंट बनाना है। ये स्टेटमेंट आ गया आपका, और इस स्टेटमेंट में जो आइटम्स ऐड होने वाले हैं वो अभी लिखेंगे। ऊपर पहले हेडिंग डाल देते हैं, स्टेटमेंट शोइंग बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड। यहाँ पे पर्टिकुलर और अमाउंट, ऊपर ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा। आपको याद रखने वाली बात यह है कि बेटा जो बिल्डिंग फंड या कोई भी फंड आपके सामने दे रखा हो, वेट करना, आई थिंक आपको ब्लर हो रहा होगा, है ना। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हमें स्टेटमेंट शोइंग बिल्डिंग फंड बनाना है, और बिल्डिंग फंड जब बनाना है, आपके पास जो बिल्डिंग फंड का बैलेंस गिवन होता है, ये बिल्डिंग फंड का बैलेंस आपको इसे अज्यूम करना है कि ये ओपनिंग बैलेंस ही है। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड ये 10 लाख रुपीज, ठीक है। ये 10 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस आ गया। इसके बाद आपको इसमें डोनेशन ऐड करना है। ये जो डोनेशन रिसीव हुआ है ये इस बिल्डिंग फंड की इनकम है ना, तो डोनेशन, डोनेशन रिसीव ये ऐड कर दिया हमने, 4 लाख। नेक्स्ट मुझे ऐड करना है ये इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है इस बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे, वो मुझे ऐड करना है, रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। हमने जो बिल्डिंग फंड में से पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस पे जो इंटरेस्ट मिला है बेटा, वो इंटरेस्ट भी मुझे यहाँ पे ऐड करना है, 10,000। तो ये तीनों चीजें आ चुकी है, बिल्डिंग फंड, डोनेशन और इसका इंटरेस्ट। ये तीनों इसकी इस फंड से रिलेटेड रिसिप्ट्स हैं, इसे हमने ऐड कर लिया एक साइड। और लेस में क्या होगा, जो हमने पैसा खर्च किया है ये वाला, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। हमने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए जो पैसा खर्च किया 3 लाख रुपए, वो हमने यहाँ से लेस कर दिया। और ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसे बैलेंस शीट में शो करना है, ठीक है। तो 10 लाख और 4 लाख, 14 लाख 10,000 में से अगर मैं 3 लाख लेस कर दूं तो 11 लाख 10,000, ये हमारा बिल्डिंग फंड का बैलेंस आ जाएगा, बिल्डिंग फंड बैलेंस, ठीक है। और जैसे ही बिल्डिंग फंड बैलेंस आता है, हमें ये पता चल गया कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें शो होगी। अब देखिएगा इसका बैलेंस शीट थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ये इसका एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं। March 31, 2020 का लाइबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, ठीक है। अब लाइबिलिटी अमाउंट और असेट अमाउंट पे मुझे क्या देखना है, बहुत सिंपल सी चीजें, जरा सुनिएगा। ये जो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, पहले इसे लिख दो, क्योंकि हमने बिल्डिंग फंड में से जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो यहाँ पर हमें शो करना होगा। ये भी एक असेट है 7 लाख रुपीज का, ठीक है। मैं एल लिख रहा हूँ, एल फॉर लैख। कंप्लीट हो गई ये वाली बात, मतलब ये पांचों आइटम्स आ गए। अब सुनिएगा, जो आपने पैसा खर्च किया था बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे, तो ये कहलाएगा बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये जो 3 लाख रुपए आपने खर्च किए, ये बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस के, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस।
वो बिल्डिंग जो अभी बन करके रेडी नहीं हुई है, अभी उसका काम चल रहा है, अधूरी बिल्डिंग है, तो उसे हम लोग बैलेंस शीट में बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से रखेंगे। जैसे ही बिल्डिंग बन करके तैयार हो जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस वर्ड हटा दिया जाएगा। ऐसे ही कैपिटल फंड, जो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस मेरे पास दिया है, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का दे रखा है, आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का मैंने दिया नहीं क्या यहाँ पे, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कैपिटल फंड 20 लाख रुपए। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने कैपिटल फंड को इसमें ऐड कर दिया। और तो बेटा कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस 20 लाख मैंने लिखा, इस 20 लाख में मुझे ऐड करना है जो पैसा मैंने बिल्डिंग पे खर्च किया, ऐड बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कितना आएगा 3 लाख। टोटल यहाँ पे 23 लाख बैठेगा, एल फॉर लाख है ना। और एक और चीज, ये जो बिल्डिंग फंड का बैलेंस है, बिल्डिंग फंड बैलेंस, ये नीचे जो है ना बिल्डिंग फंड सिर्फ आपको छोटा छोटा सा दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा सा आप समझना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको, बिल्डिंग फंड का जो बैलेंस है वो 11,10,000 आपको यहाँ पे लिखना है। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, टोटल तो होगी नहीं, एक बार आप ऐसे ले लो, ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आई होप सो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल हैं यहाँ पे भी, ठीक है, बट हम लोग सिर्फ जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वैलिड है, केवल उन्हें ही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है, क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा पेविलियन और बिल्डिंग फंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग दो इलस्ट्रेशंस पे जो मैंने आपको कल दिए थे, इलस्ट्रेशन 5 एंड इलस्ट्रेशन 6। अच्छा, इलस्ट्रेशन 5 क्या है जरा देखिएगा। इलस्ट्रेशन 5 कहता है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इलस्ट्रेशन 5 सेज कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप ये आइटम्स को कैसे डील करोगे। तो यहाँ पे बेटा जो मुझे अलग 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 चीजें दी हुई है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आइटम दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होगा उसे रेवेन्यू जगह पे रखना है, और जो कैपिटल नेचर का होगा उसके लिए कैपिटल नेचर का मतलब बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इसे अलग अलग करके ट्रीट करें, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, है ना, हमें इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। इलस्ट्रेशन 5 जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, कंफर्म है, सिर्फ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो फर्स्ट केसेस मैंने इसके 6 केसेस डिवाइड कर दिए, अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में ऐसे केसेस डिवाइड नहीं कर रखे होंगे, है ना, बट हम लोग इसे केसेस डिवाइड करके ही पढ़ेंगे। फर्स्ट इज टूर्नामेंट फंड ₹2 लाख, आपके पास टूर्नामेंट फंड दे रखा है 2 लाख का, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 60,000 के, और रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट है 80,000 की। तो देखो बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने छोटा सा टूर्नामेंट फंड का स्टेटमेंट बना लिया, स्टेटमेंट शोइंग टूर्नामेंट फंड, स्टेटमेंट शोइंग टूर्नामेंट फंड, ये कहलाएगा बेटा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड। ये ओपनिंग बैलेंस मेरे पास, मैंने फंड बहुत छोटा सा लिखा है, ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं फंड। ओपनिंग बैलेंस जो है टूर्नामेंट का मेरे पास 2 लाख रुपीज के वन। अब इस बार मुझे टूर्नामेंट से जो रिसिप्ट हुई है वो मुझे इसमें ऐड करनी है, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 80,000, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 80,000, और लेस हो जाएगा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तो बेटा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में 60,000 गिवन है, ये मैंने माइनस कर दिया, जो बैलेंस आया 2,20,000 वो कहलाएगा टूर्नामेंट फंड बैलेंस, टूर्नामेंट फंड बैलेंस, ये 2,20,000 रुपए आ जाए। इसे हम लोग कैसे शो करेंगे, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बना दो छोटी सी, इस एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में से रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि ये फंड क्या है, आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको इसको खर्च करना है, जब तक खर्च नहीं किया ये आपकी लाइबिलिटी ट्रीट होगी। टूर्नामेंट
फंड 2,20,000, 2.20 L लिख देता हूँ। आप थोड़ा सा अच्छे से ब्रॉड इसका अमाउंट वाला कॉलम बनाना और उसमें लिख देना। तो क्लियर होता है ये इलस्ट्रेशन 5 का फर्स्ट पॉइंट। अच्छे से नोट करते जाओ बेटा। ओके, समझ आ रहा है? इसके बाद बेटा मैं आता हूं आगे, इसका जो सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में अगर आप देखोगे, सेकंड जो लिखा है बिलियार्ड मैच एक्सपेंस। पहले मैं आपको बिलियार्ड मैच की बात बताऊं। बिलियार्ड आपने वो देखा होगा, लोग पूल खेलते हैं, वो एक टेबल बनी होती है ग्रीन कलर की बड़ी बड़ी सी, उसे बोलते हैं बिलियार्ड टेबल। और उसपे जब आप मैच लेते हैं, लाइक मैच करते हैं, दो लोग पूल खेल रहे हैं, तो उसका बोलते हैं बिलियार्ड का मैच एक्सपेंस। ठीक है, तो बिलियार्ड मैच एक्सपेंस आपको समझ आ गया होगा। 25,000 है। क्या कोई फंड मेंटेन है इसमें? नहीं सर, सिंपल सा एक एक्सपेंस गिवन है। जब कोई एक्सपेंस हो तो आपको उसको ट्रीट करने की नीड ही नहीं हो, तो डायरेक्टली एक रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट होगा। सेकंड क्वेश्चन का जो इसका सेकंड वाला पार्ट है, उसका आंसर सिर्फ छोटा सा आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। बेटा ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं है ना पूरा, सिर्फ 11th क्लास की तरह प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ट्रीट करो। डेबिट साइड में खर्चे, क्रेडिट साइड में इनकम्स। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में आप शो करोगे टू बिलियार्ड मैच एक्सपेंस। बस, क्या था इसमें? सिर्फ आपको इसको ये बताना है कि ये कहाँ जाएगा, 25,000। तो सेकंड वाला चीज भी समझ आ गया आपको। एसएस ले लें बेटा, मुझे इसको रफ करके नेक्स्ट आगे के पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। ठीक है जी, हो गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड वाला पार्ट देखिएगा बेटा इसका। थर्ड पार्ट सेज रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट 50,000 और एक्सपेंस ऑन सिनेमा शो 15,000। अब अगर आप इसको देखो तो ये एक तरीके से आपको क्या शो हो रहा है? क्या आपने सिनेमा शो का कोई फंड मेंटेन कर रखा है क्या क्वेश्चन में? तो द आंसर इज नो, क्योंकि हमने कोई सिनेमा फंड मेंटेन नहीं कर रखा। तो हम इसे, जो रिसिप्ट हुआ है उसे नॉर्मल इनकम और जो एक्सपेंस है उसे नॉर्मल एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। जब तक फंड ना हो ना, तब तक आप उसे फंड नहीं बना सकते। देखिए इसके दो तरीके से ट्रीटमेंट पॉसिबल। कोई कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है, देखिए इनकम एंड, हाँ बेटा बोलो। ओके, मुझे लगा कोई बोल रहा है। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, समझिएगा। क्वेश्चन इज सिंपल कि आपको सिनेमा का शो आपने दिखाया और वहां से कुछ पैसा रिसीव हुआ, तो उसका अमाउंट है 50,000, है ना। सिनेमा की शो टिकट हमने बेची और वहां से पैसा मिला। आपने देखा होगा बहुत सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कई तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, जिसको देखने की टिकट लगती है, एंट्रेंस फीस लगती है, टिकट लगती है। वो टिकट लोग खरीद करके और वो शो देखते हैं। तो जो टिकट बेची वहां से जो पैसा मिला वो इनकी नॉर्मल इनकम बाय रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो, सिनेमा शो टिकट। जो लिखा है वो पूरा को पूरा लिख दिया 50,000, और सिनेमा शो के एक्सपेंसेस आपने डेबिट में लिख दिए। अब एक तो ये पॉसिबिलिटी है इस थर्ड पॉइंट को डील करने की। एक और पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास 50,000 रुपए रिसीव हुए हैं, उसमें से मैंने जो है वो 15,000 रुपए खर्च कर दिए। लेकिन याद रखना ये कोई आपका फंड नहीं है, ये लाइबिलिटी में शो नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिख दूं बाय रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा, सिनेमा से जो मुझे मिला वो अमाउंट मैंने इस तरीके से यहाँ पे अमाउंट करके लिख दिया। सिनेमा से जो मुझे मिला वो मैंने इनकम साइड में 50,000 ऐसे इनर वाली साइड में रख दिया, इसमें से लेस कर दिया सिनेमा शो एक्सपेंस। तो ये किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं है, ऐसे भी पॉसिबल है। आप 35,000 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही
तरीके बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों का इफेक्ट इनकम और एक्सपेंडिचर पे पड़ रहा है। अगर आप ऊपर वाले का भी अगर डिफरेंस देखोगे, 50,000 क्रेडिट में 15,000 डेबिट में, दोनों का डिफरेंस 35 क्रेडिट में ज्यादा आ रहा है, तो वही यहाँ पे 35 नेट लिख दिया, दोनों ही इक्वल है। फटाफट से एसएस लेने बच्चा, ले लिया होगा। चलिए फोर्थ पे चलते हैं बेटा। जो फोर्थ मेरा पॉइंट है इसका, उस फोर्थ पॉइंट को डील करते हैं। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ आया ना, तो मुझे एक बार आप बोल देना, मैं रुक करके फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो बता दो, वो कॉन्सेप्ट फिर से बता देता हूँ। पॉइंट 4 सेज प्राइज फंड। देखिए हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीके के फंड मेंटेन है, जिसमें फंड मेंटेन नहीं है वहां एक्सपेंस और रिसिप्ट की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो मुझे सिर्फ ये समझना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहाँ की जाएगी, जहां पे फंड मेंटेन होगा। आप आइए जरा क्वेश्चन, ये जो फोर्थ पॉइंट पढ़ रहा हूँ यहाँ पे फंड मेंटेन है। क्वेश्चन से प्राइस फंड इज 1 लाख, तो इट मींस मेरे पास इस क्वेश्चन में प्राइस फंड मुझे मेंटेन करना है। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने प्राइस फंड में से कुछ पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा होगा और वहां से मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 10,000 का। और प्राइस अवॉर्डेड मतलब प्राइस हमने बांटे 20,000 के, तो ये एक तरीके से प्राइस का खर्चा हो गया, प्राइस एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं अपन। और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 80,000 है, ये बैलेंस शीट का आइटम। तो इजी इजी से क्वेश्चन है, आप जल्दी जल्दी से देखते जाइए, क्योंकि ये चीज हम लोग पहले कर चुके हैं, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। स्टेटमेंट शोइंग प्राइस फंड पर्टिकुलर और अमाउंट, यहाँ लिख रहा हूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइस फंड। ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा, 80,000। इसमें से मुझे ऐड करना है, मेरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, अभी मैंने आपको सुनाया था ना, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मुझे इसमें ऐड कर देना, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट होता है बेटा, वो बनता है 10,000, क्वेश्चन ने बताया था। मैं फोर्थ नंबर का पॉइंट पढ़ रहा हूँ ना, आप देख लेना। फोर्थ वाले पॉइंट में प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्योंकि इसका फिफ्थ पॉइंट भी दे रखा है, फिफ्थ पॉइंट में 80,000 है ना, तो वो भी अभी अपन करेंगे। तो प्राइस फंड आपके पास है 1 लाख रुपीज का, इंटरेस्ट मिला है 10,000। अभी प्राइस अवॉर्डेड गिवन है, अवॉर्डेड देख लेते हैं, अवॉर्डेड अपन यहाँ से लेस कर देंगे, लेस प्राइस अवॉर्डेड, मतलब प्राइस हमने बांटे हैं 20,000 के, माइनस कर दो। इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं करने का, मैंने आपको बता रखा है, जो हमने फंड मेंटेन कर रखा है, इस फंड को हम लोग ऐसे ही आइडली पड़ा नहीं रहने दे सकते, हम इसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो क्योंकि अगर इस फंड को हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से रिटर्न भी मिलेगा, तो जो रिटर्न है उसे हमने इंटरेस्ट लिखा है, यहाँ पे ऐड किया है, और जो इन्वेस्टमेंट किया है उसे बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे। तो प्राइस फंड का जो बैलेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, 110 में से 20 गया तो 90,000। और इसे जब बैलेंस शीट में शो करना होगा, तो बैलेंस शीट में हम लोग इसे ऐसे रखेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन, डेट डाल देंगे क्वेश्चन में, बैलेंस शीट कब की बनानी है। अच्छा यहाँ पे तो डेट दी भी नहीं है, डैश छोड़ देंगे। एक्सट्रैक्ट, इधर लाइबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। देखिए प्राइस फंड का जो बैलेंस है वो लाइबिलिटी साइड में शो होगा, प्राइस फंड बैलेंस के नाम से 90,000। और जो नेक्स्ट शो होगा वो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से असेट साइड में आएगा। ये 60,000 जो क्वेश्चन में दे रखा था, 80,000 60,000, 80,000 है शायद, 80,000 रुपीज हमने इन्वेस्ट कर रखे थे, ये 80,000 हमने यहाँ लिया। फोर्थ पॉइंट हो गया बेटा कंप्लीट, ले लें एसेस। एक बार फिफ्थ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, है ना, फिफ्थ और सिक्स दोनों डिस्कस कर लेते हैं, बड़े अच्छे अच्छे से चीजें हैं दोनों में। ओके ले लिया होगा एसेस, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट हो तो पहले पूछ लें, हम रुक सकते हैं अभी। सर ये एनीबडी, क्वेश्चन निहाल, आप पॉइंट में कर रखे हो या गिवन नहीं है सर? सॉरी बच्चे थोड़ा तेज बोले। सर ये आप पॉइंट में कर रहे हो या गिवन नहीं पॉइंट में?
देखिए ये जो क्वेश्चन है मैं पॉइंट में कर रहा हूँ, इसमें भी पॉइंट्स में ही किया हुआ है। इलस्ट्रेशन 5 अगर आप देखोगे तो पॉइंट में ही किया हुआ है, इलस्ट्रेशन 6 एक साथ किया है। ओके सर। ठीक है ना? ओके चले यस आगे, सर। हटाते हैं इसको। अच्छा वैसे जो फिफ्थ वाला पॉइंट है उसमें भी प्राइस फंड ही मुझे मेंटेन करना है। तो फिफ्थ पॉइंट पहले एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। फिफ्थ पॉइंट से प्राइस फंड ओपनिंग बैलेंस है 80,000, 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2019। अब ये वो क्वेश्चन है जो हमने बैक क्वेश्चन डील किया था 11th क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है, 10% गिवन है साथ में। तो बेटा 10% आपका जो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है वो 80,000 का है। 80,000 मीन्स ये आपका आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा 80,000 रुपए 1 अप्रैल 2019 को, जिसपे आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 8,000 बनता है। डोनेशन हमें प्राइस फंड के लिए मिला है 12,000, प्राइस हमने अवार्ड किए हैं 14,000 और एक्चुअल में जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो 4,000 रिसीव हुआ है। होना कितना चाहिए था? 8,000। 80,000 का 10%, 4,000 तो रिसीव हो चुका, 4,000 रुपए अक्रूड इंटरेस्ट होगा। तो आइए जरा इसको भी फटाफट से डील करते हैं। देखिए देखिए मैंने ऑलमोस्ट फॉर्मेट यही रखा है क्योंकि फॉर्मेट सेम ही है। पॉइंट नंबर फिफ्थ है इसका, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 80,000। मैंने इसमें ऐड किया है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। सुनिएगा पहले क्यों ऐड किया है, दोनों टाइप का इंटरेस्ट आएगा इसमें। एक तो मैं लिख रहा हूं रिसीव्ड इंटरेस्ट, आज आपको अलग अलग करके दिखा देते हैं। इससे भी पहले मेरे पास क्वेश्चन में शायद डोनेशन गिवन है, डोनेशन फॉर प्राइस फंड, डोनेशन फॉर प्राइस फंड। प्राइस फंड के लिए मुझे जो डोनेशन मिला है वो अमाउंट है 12,000 का। और क्वेश्चन में लिखा है प्राइज अवॉर्डेड, बाद में लिखेंगे, पहले इंटरेस्ट की बात लिखेंगे। यहाँ लिख रहा हूं इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट अक्रूड, दोनों को मैं रेफर कर देता हूं वर्किंग नोट 1 से, है ना। ये दोनों ही प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पे मिले हैं। रिसीव 4,000 है और अक्रूड में आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखिए मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बनता है। देखिए आपका इन्वेस्टमेंट है 80,000 का, उसका 10%, क्वेश्चन में जो 10% गिवन है ना, 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8,000 रुपीज का आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बनता है। ये वर्किंग नोट 1 है, बट एक्चुअल में मुझे रिसीव कितना है वो लेस कर देता हूँ। लेस जो रिसीव्ड है वो 4,000 है, तो जो 4,000 है वो क्या कहलाएगा? अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, 4,000 क्लियर है। तो ये 4,000 मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। 4,000 तो रिसीव वाला लिखा ये वाला, और 4,000 अक्रूड वाला लिखा, टोटल 8,000 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? इसमें से आप लेस करोगे प्राइज अवॉर्डेड, जो प्राइज हमने बांटे हैं वो हम लोग लेस कर देंगे। प्राइज अवॉर्डेड बेटा कितना आता है? 14,000। ठीक है, प्राइज अवॉर्डेड हमने लेस कर दिया। अब जो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है उसे हम लोग कहाँ शो करेंगे बेटा? वो आपको पता है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट शो होंगे आपके पास लाइबिलिटी साइड में। पहले यहाँ से प्राइस फंड का बैलेंस निकाल देते हैं, असेट साइड में शो होगा प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। तो प्राइस फंड बैलेंस, प्राइस फंड का जो बैलेंस है वो आ जाएगा 80 और 12 92 96 1 लाख। 1 लाख में से 14 गया तो 86,000। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन बैलेंस शीट बना करके कंप्लीट हो जाएगा। अब बैलेंस शीट बनाते टाइम ध्यान क्या रखना है? अक्रूड इंटरेस्ट भी मुझे लिखना है। बैलेंस शीट एज ऑन करके डैश छोड़ दो, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वर्ड मेंशन कर देंगे, लाइबिलिटी अमाउंट असेट अमाउंट। देखिएगा जो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है 80,000 के, वो मुझे यहाँ रखने पड़ेंगे। 10% चाहो तो लगा दो इसके आगे। ये 80,000 का पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा है। इधर देखेंगे प्राइस फंड, ये जो बैलेंस निकला 86,000, और अक्रूड इंटरेस्ट, जो अक्रूड इंटरेस्ट था जो मुझे मिलना नहीं है, मिलना बाकी है, रेफर टू वर्किंग नोट नंबर 1, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप कहोगे सर ये बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, 86 और 84 आ रहा है। बेटा मैंने यहाँ एक्सट्रैक्ट वर्ड लिखा है, विच मीन्स कि ये अभी अधूरी बैलेंस शीट है, इसका टोटल नहीं करना है। क्लियर हो गया?
ये सिर्फ हमारे क्वेश्चन जो है ना वो रिवाइज हो रहे हैं, थोड़े से स्पीडली हम लोग रिवाइज कर रहे हैं जो हमने बैक क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, लास्ट एक 6 पॉइंट इसका वो और डिस्कस कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 6 जो है वो मैं एक बार फिर से आपको होमवर्क में दे रहा हूँ करने के लिए। ठीक है, आप देखिएगा जितना आपसे होता है ना, नहीं तो फिर कल करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, आज वाली बात जो आज आपको सिखाया मैंने, 6 पॉइंट से इसका एक बार एसएस ले लीजिए, आपको जितना इसका एसएस लेना हो। ओके, 6 point says expenditure on construction of pavilion during the year was rupees 6 lakh। 6 लाख रुपीस के आपने पैसा खर्च किया है, वो कंस्ट्रक्शन करवाया पवेलियन का। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड नॉट येट कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन का काम अभी पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है। पवेलियन फंड का जो बैलेंस है 31 मार्च 2019, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ पवेलियन फंड इज 8 लाख एंड डोनेशन फॉर पवेलियन फंड रिसीव्ड ऑन 15 सितंबर 2019 फॉर रुपीस 10 लाख। 10 लाख रुपए का पवेलियन फंड का आपको बैलेंस मिला है। और कैपिटल फंड जो है वो 31 मार्च 2019 का 20 लाख रुपए है। ठीक है, ये बात समझ आती है कि कैपिटल फंड का बैलेंस कितना है, 20 लाख रुपए। तो ये क्वेश्चन आज ही अभी ट्राई किया है हमने, बट चलिए आपके साथ फटाफट से एक बार और कंप्लीट कर लेते हैं इसे, आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। Illustration 5 point number 6, statement showing pavilion fund, statement showing pavilion fund। बेटा पवेलियन या पवेलियन बता चुका मैं, दोनों का मतलब एक ही है। यहां लिख रहा हूं ओपनिंग बैलेंस, पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ पवेलियन फंड। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 लाख, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना होता है, इसमें ऐड करना है जो डोनेशन मुझे मिला है, डोनेशन रिसीव्ड RECD लिखा है ना। पवेलियन के लिए डोनेशन मुझे 10 लाख का मिला, और इसमें से जो पवेलियन के लिए पैसा मैंने खर्च किया वो माइनस कर दो। पवेलियन एक्सपेंडिचर, पवेलियन एक्सपेंडिचर आ जाएगा आपके पास 6 लाख। बाकी बैलेंस शीट के आइटम है, अब ये आ जाएगा पवेलियन फंड बैलेंस, पवेलियन फंड बैलेंस। 18 में से 6 गया तो 12 लाख रुपीस आपके पास पवेलियन का बैलेंस बचेगा। और इधर आप आ जाएंगे, बैलेंस शीट बनाई, एक्सट्रैक्ट लाइबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। देखिएगा पवेलियन के लिए आपके पास पहले कैपिटल फंड पड़ा है, ओपनिंग कैपिटल फंड, पहले वो लिख दो ओपनिंग बैलेंस। मेरे पास क्वेश्चन ने लिख रखा है कि पवेलियन कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस 20 लाख है, तो मैंने 20 लाख रुपए यहाँ लिख दी। ठीक है, पवेलियन जो वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब जो पैसा पवेलियन पे खर्च हुआ था वो वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से असेट साइड में 6 लाख, और ये जो पवेलियन फंड का बैलेंस है 12 लाख रुपए, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा सा नीचे लिख देंगे, पवेलियन फंड 12 लाख रुपए। जो पैसा खर्च किया 6 लाख, ये आप कैपिटल फंड में ऐड करके शो करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। तो पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस WIP 6 लाख, 26 लाख। ठीक है, ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इलस्ट्रेशन 5 पॉइंट नंबर 6। ठीक है, चलिए एसएस ले लीजिए। ओके, ले लिया होगा। सुनिएगा बच्चों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ फंड बेस्ड अकाउंटिंग के, अगर आप अपनी बुक के आंसर्स देखोगे किसी ऐप पे या किसी और सोल्यूशन बुक में, तो आपको हो सकता है वो डिफरेंट तरीके से करे हुए मिले, डायरेक्टली बैलेंस शीट में सॉल्व मिले, डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मिले। बट याद रखना, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ बेटा, मैं फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंटेशन है वो मैटर वो बता रहा हूँ, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अकाउंटेंसी में जो मार्क्स हैं वो आप अपने आंसर को कितना बेटर तरीके से प्रेजेंट करते हो उसी के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना। ये जो आपके मार्क्स कटने वाली बात आती है कि सर हमने तो किया पूरा सही था बट इसके मार्क्स क्यों कट हुए हमारे, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि आप प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं करते। अभी मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं
हर एक क्वेश्चन में आपको मैंने स्टेटमेंट बनवाया है। स्टेटमेंट आप अगर किसी ऐप में जाकर के देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा स्टेटमेंट, है ना। आपको पहले स्टेटमेंट बनाना है, फिर उसे बैलेंस शीट में शो करके दिखाना है। दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर आंसर, है ना। ओके चलिए, आज की क्लास में इतना ही। हम लोग कल मिलते हैं। कल हम लोग इलस्ट्रेशन 6 और फिर सब्सक्रिप्शन वाली चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।